जनमन भारत में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा बिहार यात्रा पर है। जाहिर तौर पर बिहार यात्रा से आप भी समझ गए होंगे कि आखिरकार राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो प्रमुख हैं उनकी क्या मंशा है। स्पष्ट तौर पर ये जाहिर हो रहा है कि ये बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव की तैयारी है। हालांकि उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान इस बात को माना भी है कि यह तैयारी जो है वो 243 सीट पर बिहार के विधानसभा जो चुनाव होने हैं उसको लेकर की जा रही है। उनका मानना है कि एनडीए गठबंधन में सभी पार्टियों को मजबूत स्थिति में लड़ना होगा। इसके लिए सभी को तैयारी करनी होगी। जाहिर तौर पर जब ये तैयारी होगी तो रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। और हम बातचीत करें राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो प्रमुख है उपेंद्र कुशवाहा, उनका राजनीति में फिलहाल राजनीति में तो बड़े अच्छे स्थान पर है। उन्होंने कई सारे पद पर काम भी किया है। वो राज्यसभा भी रहे हैं, वो विधान पार्षद भी रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, वो केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। बावजूद इसके उनकी पार्टी को अच्छी सफलता नहीं मिल पाई है। ऐसे में इस बार के चुनाव में उनके लिए भी ये चैलेंज के रूप में है कि उनका जो पार्टी है उसका जो परिणाम है विधानसभा चुनाव का वो बेहतर सामने आए। उन्होंने एनडीए गठबंधन में रहते हुए लोकसभा का चुनाव जरूर जीता था, लेकिन उसमें उस वक्त माना जा रहा था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर थी। इस लहर में उनकी तीन सीटें जो है वो जीत कर आए थे। उस समय केंद्र में मंत्री भी रहे, लेकिन उसके बाद जो है सो किसी कारणवश वो पार्टी से अलग हो गए, एनडीए गठबंधन से अलग हो गए। उसके बाद उनकी जो राजनीतिक नैया थी वो डगमगाने लगी। इसके बाद फिर से उन्होंने एनडीए में वापसी की है। नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में विश्वास जता रहे हैं। उनका मानना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार में विकास का काम खूब हुआ। जहाँ जहाँ हम गए हैं इसके पहले जिन जिलों में बहुत ही अच्छा रिस्पांस लोगों का, और यहाँ भी जब कल लगभग दिन भर हम इसी जिला के साहबगंज के इलाके में थे तो हर जगह रिस्पांस लोगों का बहुत ही अच्छा है। और सरकार के प्रति, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के काम के प्रति और हमारे प्रधानमंत्री जी के काम के प्रति लोगों के मन में ज़बरदस्त रूप से आकर्षण है। तो हम इस आधार पे उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से अगली बार एनडीए की बहुत ही मजबूत सरकार बिहार में बनेगी और जनता के हित का काम जो चल रहा है वह और आगे बढ़ेगा। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने जहरीली शराब हत्याकांड को लेकर भी अपनी टिप्पणी की है। उनका मानना है कि शराब पीने के कारण तो मौत वहाँ भी होती है जहाँ शराबबंदी नहीं है। शराबबंदी से जोड़कर इस मौत को मत देखिए। हाँ, मौत हुई है, किसी की भी मौत हो तो निश्चित रूप से दुखद है, चिंता का विषय है। और इतनी बड़ी संख्या में जब लोग मर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से गहरी चिंता का विषय है। लेकिन शराबबंदी से जोड़कर इसको मत देखिए। शराब पीना गलत है, यह सब लोगों को मालूम है, उसके बावजूद लोग शराब पीते हैं। नहीं पीना चाहिए। अब शराबबंदी है, पिएंगे तो भी जो उनके ऊपर कुप्रभाव, उनके शरीर पर कुप्रभाव होना है होगा। शराबबंदी न हो तो भी जो पिएंगे उनके ऊपर जो कुप्रभाव होना है होगा। तो इस कारण से जो घटना हो रही है दुखद है, नहीं होनी चाहिए। तो आम लोगों से मेरा आग्रह है, और आम लोग मतलब आप लोग सहित सरकार कोशिश कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी की नीयत बिल्कुल स्पष्ट है कि लोगों को शराब नहीं पीना चाहिए, लोग न पिएं, और इस बात के लिए कानून उन्होंने बनाया है। वहीं उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी अपना राय स्पष्ट किया है। उनका कहना है कि वो हमेशा शिक्षा को लेकर बात करते रहे हैं और आज भी बात करने की स्थिति में है। हम जब लोगों के बीच घूम रहे हैं तो जो हमारी पार्टी का पुराना मुद्दा रहा है उस पर भी हम लोगों का सहयोग चाहते हैं, तो लोगों के बीच उसकी भी चर्चा करते हैं, जिसमें आप सब लोगों को मालूम है शिक्षा में सुधार का जो विषय हमारा पहले था आज भी है। बाकी और भी जो मूल मुद्दा हमारा पहले था आज भी है, क्योंकि जनता से सीधा जुड़ा हुआ इस तरह का सवाल है। तो चाहे शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो,
नौजवानों के रोजगार का सवाल हो। फिलहाल वो तैयारी जो कर रहे हैं वो बिहार विधानसभा चुनाव की है। बिहार यात्रा में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि बूथ स्तर तक हमारी पार्टी मजबूत बनेगी। इसे लेकर कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया है, उन्हें मार्गदर्शन भी दिया गया है। उन्हें बताया जा रहा है कि वो किस तरीके से पार्टी को मजबूत करें और पार्टी जो है आगामी विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर सके। जहाँ तक सीटों का बंटवारा है, उन्होंने स्पष्ट किया है कि एनडीए गठबंधन का मामला है, गठबंधन में बैठकर इन सारे मुद्दों पर बातचीत की जाएगी और उसके बाद ही तय किया जाएगा कि कौन सी सीट पर कौन चुनाव लड़ेगी। लेकिन हमें ये मानकर चलना है और हमें ही नहीं बल्कि पूरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, एनडीए गठबंधन की सभी पार्टियों को सभी सीटों पर तैयारी करनी चाहिए ताकि सहयोगी एक दूसरे की मदद कर सके। लोगों का फीडबैक भी लेना है, सरकार के प्रति, संगठन के प्रति। संगठन मतलब हमारी पार्टी का संगठन और एनडीए के साथियों के बीच कोऑर्डिनेशन। हम इस यात्रा में इस फीडबैक के लिए आम लोगों से भी मिल रहे हैं, पार्टी के साथियों के साथ भी विमर्श कर रहे हैं, एनडीए के साथी भी मिलते हैं, उनके साथ भी हमारा विमर्श होता है। कुल मिला कर जो फीडबैक हम पूरे बिहार से इकट्ठा करेंगे, एनडीए की रणनीति विधानसभा चुनाव को लेकर जो बनेगी उसमें इस फीडबैक का इस्तेमाल होगा और मजबूत रणनीति बनाकर एनडीए की जीत अगले विधानसभा चुनाव में सुनिश्चित हो, इस बात का प्रयास है। मुख्य मकसद हमारी यात्रा का यही है। इसी बीच हमारी पार्टी का सदस्यता अभियान भी चल रहा है। हम अपने दल को मजबूती देने का भी काम इस कार्यक्रम के माध्यम से कर रहे हैं। जिला जिला में जाते हैं, हमारे साथी सदस्यता अभियान में लगे हुए हैं। एनडीए गठबंधन में कोई भी पार्टी मजबूत होगी तो एनडीए गठबंधन की मजबूती और बढ़ेगी। इस मकसद से हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी भी बिहार में मजबूती से हर मतदान केंद्र तक पहुँचे, सदस्यता अभियान के माध्यम से सभी जगह पहुँचे, ताकि चुनाव में उम्मीदवारी तो गठबंधन में चुनाव के पहले हम सब लोग मिलकर तय करेंगे कि किस पार्टी का कहां से उम्मीदवार होगा। एनडीए का विषय है यह, तो एनडीए में बैठकर हम लोग तय करेंगे। लेकिन तैयारी तो 243 विधानसभा क्षेत्र में हमारी पार्टी की भी रहेगी और दूसरी पार्टियों की भी रहेगी, क्योंकि जहां जहां से हमारी पार्टी के लोग उम्मीदवार होंगे वहाँ तो हमारी पार्टी के साथी उसको जीत दिलाने के लिए एड़ी चोटी ये करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ जहाँ एनडीए में दूसरे दल के लोग उम्मीदवार होंगे उनको भी जीत दिलाने के लिए उसी मजबूती के साथ हमारे साथी लगेंगे। तो ऐसा करना तभी संभव होगा जब हर जगह हमारी तैयारी मजबूत हो। तो इसलिए 243 विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की तैयारी चुनाव की दृष्टि से, मजबूती चुनाव की दृष्टि से और अंततः एनडीए गठबंधन की मजबूती, इस काम में हम लगे हैं और यही बिहार यात्रा का मुख्य मकसद है। अगर बिहार विधानसभा चुनाव की बातचीत करें तो स्पष्ट तौर पर अभी तक जो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा को कभी भी सफलता नहीं मिली है। उनकी पार्टी ने अब तक विधानसभा का जितना भी चुनाव लड़ा है उसमें एक भी सीट वो जीत कर नहीं आई है। पिछले बार विधानसभा चुनाव में उन्होंने कुछ क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन किया था, चुनाव भी लड़ा था, लेकिन सफलता का स्वाद नहीं चख पाए थे। लेकिन इस बार ऐसा माना जा रहा है कि एनडीए गठबंधन में आने के बाद उनकी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी और उपेंद्र कुशवाहा की जो राजनीतिक नैया है वो भी पार कराने में सफल रहेगी। विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक भविष्य बिहार में किस करोड़ बैठेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए।
नमस्कार। पढ़ाई वही जो नौकरी दिलाए, इसीलिए दून इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज लाए हैं मेडिकल फील्ड से जुड़कर आगे बढ़ने का मौका। बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम कोर्सेज के साथ प्लेसमेंट असिस्टेंस और हॉस्टल एंड बस फैसिलिटी उपलब्ध। SKMCH मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल में ट्रेनिंग और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा 4 लाख तक के लोन की सुविधा भी। विजिट NH22 फकुली चौक के नजदीक मुजफ्फरपुर। बीटेक मात्र 4,40,000 से शुरू, पढ़ने रहने खाने के साथ, वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। MBBS करे रशिया से मात्र 13 लाख रुपए में, GNM करे मात्र 4,50,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, B फार्मा करे 4,20,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करे 4 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, पढ़ने रहने खाने के साथ। BPT करे मात्र 3 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आप ये सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। श्री परशुराम एजुकेशन एंड प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, कालमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7004165687।